हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एग्जाम फीवर यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज का टॉपिक है शिक्षण और अधिगम की आधारभूत प्रक्रियाएं। साइकोलॉजी का बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। इसके कुछ क्वेश्चंस हैं जिन्हें हम सॉल्व करेंगे। CTET, UPTET या फिर कोई भी स्टेट TET है, उसमें बाल विकास का ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो कोई भी इसे अच्छी तरह से देख सकता है। मैं इसमें प्रत्येक क्वेश्चन का जो आंसर है वो एक्सप्लेन करके आपको बताऊंगा। आप लोग भी मेरे आंसर से पहले खुद आंसर दे के देखिए और उसके बाद मैच कीजिए कि कितने आंसर्स आपके सही हो रहे हैं। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्य पूरा करने के लिए दिए गए विकल्पों में से कौन सा युग्म सबसे उपयुक्त विकल्प हो सकता है। आपके सामने एक ये जो कथन है या वाक्य है, इसमें जो खाली जगह है, इनको इनमें से कौन सा सही ऑप्शन होगा जो सही से फिल करेगा। बच्चे उन गतिविधियों में शामिल होते हैं जो खाली जगह होती हैं और तब वे जल्दी फिर खाली जगह करते हैं। तो कौन सा ऑप्शन इसमें से आएगा, आप बताइए। कक्षा में उपयोगी और विस्मरण, उनके कक्षा कार्य से जुड़ी या प्रत्यास्मरण, सांस्कृतिक रूप से निष्पक्षीय या फिर स्मरण, और वास्तविक जीवन में उपयोगी या फिर सीखा। तो चारों ही ऑप्शन पर आप विचार करेंगे तो आप पाएंगे जो महान मनोवैज्ञानिक थे अरस्तु ने बोला था कि बिना मन को शिक्षित किए हृदय को शिक्षित करना कोई शिक्षा नहीं है, और बच्चे तब तेजी से सीखते हैं जब वे ऐसी गतिविधियों में संलग्न होते हैं जो वास्तविक जीवन में उपयोगी प्रतीत होती हैं, और शिक्षार्थी उन क्लास में अधिक भागीदारी देते हैं या अधिक रुचि लेते हैं जो वास्तविक जीवन के अनुभवों से जुड़ी होती है। यानी कि बच्चे उन गतिविधियों में शामिल होते हैं जो ऑप्शन नंबर 4 में दिया है, वास्तविक जीवन में उपयोगी, जो वास्तविक जीवन में उपयोगी होती हैं, तब वे जल्दी सीखा करते हैं। क्योंकि अरस्तु के अनुसार भी यही है कि जो भी चीज़ें बच्चों को अच्छी लगती हैं उन्हें वो आसानी से सीखते हैं या जिनका उपयोग वास्तविक जीवन में होता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 2, निम्न कथनों में से आप किससे सहमत हैं। अधिगम पूरी तरह से बाहरी उत्तेजनाओं से नियंत्रित होता है। अधिगम तब तक नहीं हो सकता जब तक कि इसका अंकों के रूप में बाह्य मूल्यांकन नहीं किया जाता। अधिगम केवल तब होता है यदि यह व्यवहार में सुस्पष्ट हो, या फिर अधिगम सामाजिक और सांस्कृतिक परिवेश में घटित होता है। तो मनोवैज्ञानिक वाइगोत्स्की ने अधिगम की सामाजिक अंतरक्रिया की भूमिका पर बल दिया है। उनके अनुसार समाज शिक्षार्थी के संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यानी कि ऑप्शन नंबर 4 में जो दिया है कि अधिगम सामाजिक और सांस्कृतिक परिवेश में घटित होता है, तो वाइगोत्स्की के अनुसार भी यही सब बातें कही गई हैं। उन्होंने क्या कहा है कि समाज जो है वो शिक्षार्थी के संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यानी कि अधिगम सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश में घटित होता है। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। अभी व्यवहार का करना पक्ष आता है अधिगम के संज्ञानात्मक क्षेत्र में, अधिगम के भावात्मक क्षेत्र में, अधिगम के क्रियात्मक क्षेत्र में और अधिगम के मनोवैज्ञानिक क्षेत्र में। तो यहाँ पर क्वेश्चन को आप ध्यान दीजिए, व्यवहार का करना ये पक्ष किस में आता है, अधिगम के संज्ञानात्मक या अधिगम के क्रियात्मक या अधिगम के भावात्मक या फिर अधिगम के मनोवैज्ञानिक। तो करके सिखाना जो होता है वो अधिगम के संज्ञानात्मक क्षेत्र या फिर यूँ कहिए आप मानसिक कौशल ज्ञान की विशेषता है। जो बेंजामिन ब्लूम थे उनके द्वारा भी ब्लूम के वर्गीकरण में इसे प्रस्तावित किया गया था। यानी कि अधिगम के संज्ञानात्मक क्षेत्र में आता है व्यवहार का करना। तो क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 4, शिक्षार्थियों ने विषय क्षेत्र में जो ज्ञान प्राप्त किया है उसे अन्य विषय क्षेत्रों के ज्ञान के साथ जोड़कर शिक्षक शिक्षार्थियों की सहायता करता है। इससे बढ़ावा देने से किसे सहायता मिलती है, व्यक्तिगत भेदों को, शिक्षार्थी की स्वायत्तता को, पुनर्वलन को, या ज्ञान के सह संबंध और हस्तांतरण को। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर सही होगा, क्योंकि बच्चों को जो ज्ञान ऑलरेडी प्राप्त है उसी को आगे बढ़ा करके या उससे संबंधित कर करके आगे का ज्ञान देना, ये जो टीचर देते हैं उससे क्या मिलता है, ज्ञान के सह संबंध और हस्तांतरण को बढ़ावा देने में सहायता मिलती है। पढ़ाई जा रही नई अवधारणाओं में छात्रों के पूर्व अधिगम अनुभवों को जोड़ने से शिक्षक को ज्ञान के सह संबंध स्थापित करने और छात्रों के बीच ज्ञान का हस्तांतरण करने में सहायता मिलती है। अगला है क्वेश्चन नंबर 5, छात्रों में पढ़ाई के दौरान जो कमियां रह जाती हैं उनके निदान के बाद, खाली जगह है, इन चारों में से आपको
फिल करना है क्या होना चाहिए, पढ़ाई के दौरान जो कमी रह जाती है उनका निवारण कैसे होगा, उपयुक्त उपचारात्मक कार्य से, सघन अभ्यास कार्य से, या सभी पाठों का व्यवस्थित रूप से दोहराना मिति, या शिक्षार्थियों और माता पिता को निष्कर्षों की सूचना देना। तो यहाँ पर जो पहला ऑप्शन है उपयुक्त उपचारात्मक कार्य सही होगा। विद्यार्थियों के अधिगम्य निदान का उपयुक्त उपचारात्मक उपायों से अनुसरण किया जाना चाहिए और इसका प्रयोग शिक्षण में पढ़ने लिखने या गणित करने की छात्रों की क्षमता में सुधार लाने के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, खाली जगह है, इनमें से किसको छोड़कर निम्नलिखित शिक्षार्थी को अनुदेशन पर नियंत्रण करने देते हैं। जानकारी के स्रोत का चयन करने के लिए शिक्षार्थी के से कहने, या शिक्षार्थी को उद्देश्य से प्रश्न को संबंधित करने के लिए कहना, शिक्षार्थी से जानकारी याद करने के लिए कहना, या शिक्षार्थी को दिए गए 5 विकल्पों में से शिक्षण की एक पद्धति चुनने के लिए कहना। इन चारों में से किस एक ऑप्शन को निकाल देने के बाद जो बाकी के 3 हैं वो शिक्षार्थियों को अनुदेशन पर नियंत्रण करने देते हैं। तो शिक्षार्थियों से जो कंठस्थ करने के लिए कहना है वो उपयुक्त नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 में जो लिखा है जानकारी याद करने के लिए कहना, ये एक तरीका उपयुक्त नहीं है। इससे शिक्षार्थी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में निष्क्रिय बन सकता है। तो इस एक 3 ऑप्शन को छोड़ करके बाकी की जो 3 है वो निम्नलिखित शिक्षार्थी को अनुदेशन पर नियंत्रण करने देते हैं। ऑप्शन नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 6 का सही होगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से किसे प्राथमिक स्तर पर शिक्षक का सर्वाधिक महत्वपूर्ण गुण माना जाना चाहिए। पढ़ाने की इच्छा, धैर्य और दृढ़ता, दंडित करने की हानि रहित विधियों का ज्ञान, या अत्यधिक मानकीकृत भाषा में पढ़ाने की दक्षता। जो प्राथमिक स्तर पर जो बच्चे हैं वो जिज्ञासु होते हैं और वे जो कुछ भी देखते हैं उसे जानने का प्रयास करते हैं, इसलिए वे कई प्रासंगिक और अप्रासंगिक प्रश्न भी पूछते हैं। शिक्षक का धैर्य बिना आपा खोए इन बच्चों का मार्गदर्शन करने में उनकी सहायता करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 है धैर्य और दृढ़ता। जो प्राथमिक स्तर पर जो शिक्षक है उसका सबसे महत्वपूर्ण गुण होता है धैर्य और दृढ़ता। क्वेश्चन नंबर 8, अधिगम का वह सिद्धांत जो पूर्ण रूप से केवल अवलोकनात्मक व्यवहार पर निर्भर है कौन से अधिगम सिद्धांत से जुड़ा है। संज्ञानात्मक, विकास, व्यवहारवादी और रचनावादी। तो जो अधिगम का व्यवहारवादी सिद्धांत है यह विचार प्रस्तावित करता है कि कुछ विशेष व्यवहार परिस्थितियों से प्राप्त होते हैं, जैसे वातावरण के साथ अंतःक्रिया करके सक्रिय किया जाता है। तो जो व्यवहारवादी सिद्धांत है ऑप्शन नंबर 3 जो इसका दिया है उसके अनुसार ही ऐसा होता है कि वातावरण के साथ अंतःक्रिया करके सक्रिय किया जाता है कुछ विशेष व्यवहार परिस्थितियों से, यानी कि जो अवलोकनात्मक व्यवहार पर निर्भर कौन सा है, व्यवहारवादी अधिगम सिद्धांत से जो जुड़ा हुआ है वही है कि अवलोकनात्मक व्यवहार पर निर्भर है अधिगम का वह सिद्धांत। कौन सा है, व्यवहारवादी अधिगम के सिद्धांत से। तो क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर 3 सही होगा, व्यवहारवादी। क्यों होगा सही, क्योंकि व्यवहारवादी सिद्धांत यह प्रस्तावित करता है कि कुछ विशेष व्यवहार परिस्थितियों से प्राप्त होते हैं, जैसे वातावरण के साथ अंतःक्रिया करके सक्रिय किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 है अभी, मिश्रित आयु वर्ग के छात्रों की कक्षा से व्यवहार रखने वाले शिक्षक के लिए इन चारों में से किसका ज्ञान सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। जो मिक्स आयु वर्ग के छात्र हैं उनकी कक्षा से व्यवहार रखने वाले जो शिक्षक हैं उनके लिए सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, विकासात्मक अवस्था, उनके माता पिता का व्यवसाय या सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि, किसके बारे में जानकारी रखना बहुत जरूरी है। तो वो होता है विकासात्मक अवस्था। विकासात्मक अवस्था का ज्ञान शिक्षक की अपने विद्यार्थियों के अधिगम की समझ और कठिनाई के स्तर को पहचानने में सहायता करती है। बहुत सारे मनोवैज्ञानिकों ने बाल विकास के कई सिद्धांत प्रस्तुत किए। उदाहरण के लिए पियाजे का 4 चरणों का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत बच्चों के विकासात्मक चरणों को समझाने में सहायक है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 10, बच्चों में ज्ञान की रचना करने और अर्थ का निर्माण करने की क्षमता होती है। इस परिप्रेक्ष्य में एक शिक्षक की भूमिका है सुविधा प्रदाता की, निर्देशक की, तालमेल बैठाने वाले की, या संप्रेषक और व्याख्याता की। तो यहाँ पर जो शिक्षक की भूमिका है वो ऑप्शन नंबर 1 के अनुसार रहेगी सुविधा प्रदाता की। सुविधा प्रदाता के रूप में शिक्षक एक ऐसे वातावरण की स्थापना करता है या करना चाहिए उसको जिसमें छात्र व्यवहारिक रूप से सीखे। तो 10 का ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा।
ये टोटल 10 क्वेश्चन थे इस टॉपिक से, शिक्षण और अधिगम की आधारभूत प्रक्रियाएं। आपको कैसे लगे ये क्वेश्चंस जरूर बताइए, आपके कितने आंसर सही हैं। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए। कोई भी डाउट होता है तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। इसके बाद का जो टॉपिक है उसमें हम चर्चा करेंगे बच्चा एक समस्या समाधानकर्ता और एक वैज्ञानिक अन्वेषक के रूप में। उस टॉपिक से भी संबंधित जो क्वेश्चंस हैं उन्हें हम सॉल्व करेंगे, पूरी एक्सप्लेन करके मैं आपको बताऊंगा। धन्यवाद दोस्तों।